यूनिट 7 HCF एंड LCM। तो सबसे पहले हम HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले मेथड्स देखेंगे कि हम किस किस तरीके से HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है HCF ऑफ 9 एंड 12। आपको HCF फाइंड करना है 9 और 12 का। सबसे पहले आपको फैक्टर्स फाइंड करने होंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं कि ये किस टेबल में आता है। तो सबसे पहला टेबल आपका हमेशा 1 होता है। 1 में हर एक नंबर आता है, जितने भी नंबर्स हैं आपके सारे आते हैं 1 के बाद। इसमें ये और किस टेबल में आ सकता है? उसके अलावा 3 में, 3 के टेबल में कितने बार आता है? 3 पर। और 9 में, इसके अलावा और किसी नंबर में नहीं आता। अगर 9 आ गया तो 9 इससे बड़ा नंबर अब हम नहीं लिख सकते, क्योंकि उससे बड़े नंबर में ये नहीं आ सकता। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे कि ये किस किस टेबल में आता है। तो 1 में तो आता ही है, इसके अलावा ये 2 में आता है। 2 के टेबल में कितने पर आता है वो लिखेंगे। 2 के टेबल में ये 6 पर आता है, तो 6 भी इसका फैक्टर होगा। और 2 के बाद ये 3 में आता है। 3 के टेबल में कितने पे आता है? 3 के टेबल में ये 4 पर, 3 4 12। और ये किस में आएगा? इसके अलावा और ये सिर्फ 12 में आता है। अब 12 के बाद और किसी नंबर में नहीं आता। तो इस तरह से फैक्टर्स निकाले जाते हैं कि ये किस किस टेबल में आते हैं। जब हम इसको निकाल लेते हैं, अब हमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने होते हैं। कॉमन मतलब कि कौन से नंबर्स हैं जो सेम है दोनों में। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो आप इसको सर्कल कर लेंगे। और कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है। जब आपको और 1 है, तो आपको क्या क्या कॉमन मिल गया? 1 और 3, आपको 2 नंबर्स कॉमन मिले। अब इनमें हाईएस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? 3। तो 3 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर्स में आता है। तो ये मेथड है HCF निकालने का। तो एक और क्वेश्चन दिया है इसके बाद, 18 और 24 का आपको HCF निकालना है। तो 18 और 24 में भी आप ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये किस टेबल में आते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या होंगे? 18 जो है 1 में आता है। 1 के बाद 2 में आता है। 2 में कितने पर आता है वो भी आप लिख लेंगे। 2 9 18 होता है, तो ये 9 में भी आता है। इसके बाद और किस में आता है? ये 3 में। 3 के टेबल में कितने पर आता है? 6 पर। 3 6 18 होता है। और अब ये और किसी नंबर में नहीं आता, अब ये डायरेक्टली 18 में आता है। 18 के अलावा ये और किसी में नहीं आ रहा। इसी तरह से आप 24 के लिए लिखेंगे। सबसे पहले तो ये 1 में आता है। 1 के बाद ये 2 में आता है, और 2 में कितने पर आता है आप उस नंबर को भी लिख लो। 2 के टेबल में ये आएगा, अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 12 पर आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 3 में आता है। अब 3 में कितने पर आता है आप उसको भी लिख लेंगे। 3 के टेबल से आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 8 पर आएगा, यानी कि 3 8 24 होता है। इसके बाद ये 4 के टेबल में भी आता है। 4 के टेबल में कितने पर आएगा? 6 पर। 4 6 24, तो 6 भी आ गया और 4 भी आ गया। अब इसके बाद ये 8 में आता है। 8 में कितने पर आता है? 3 पर। और सॉरी, 8 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्योंकि हम देख रहे थे ना 8 के टेबल में 3 पर आता है, तो ये हो गया है। इसके बाद ये 12 में आ चुका है। तो अब लास्ट क्या बचा है? सिर्फ 24। अब ये सिर्फ 24 में आता है। तो ये आपके फैक्टर्स हो गया। फैक्टर्स के बाद इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं आप वो भी देख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन है? 2 1, और कौन है कॉमन? 3 और 6, बस। और कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो जब कुछ और कॉमन नहीं बचा तो आप इन सभी को कॉमन में लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स है 1 2 3 6। ये 4 नंबर हैं जो कि कॉमन है। इनमें हाईएस्ट कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर इसमें 6 है, तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये तो है पहला मेथड। अब इसके बाद एक सेकंड मेथड आता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो प्राइम फैक्टराइजेशंस में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप इनके एलसीएम करते हैं। एलसीएम करना आपको 4th में भी सिखाया गया होगा कि आप इस तरह से एलसीएम करते हैं इनमें। तो आपने लिखा 8। अब 8 को आपको सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करना है। सबसे छोटा नंबर यानी कि 2 से करना है स्टार्ट। 2 के टेबल में 8 कितने पर आता है? 4 पर। तो 2 4 8। अब 4 किस टेबल में आता है? 2 में आता है, तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे हम। 2 के टेबल में ये 2 पर आता है। अगेन 2 के टेबल में ये 1 पर आता है।
ये इसका एलसीएम हमने कर दिया। इसी तरह से आपको 12 का भी करना है। 12 के लिए भी आप इसी तरीके से करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है आपको, और देखना है कि ये 2 उस टेबल में आता है या नहीं। 2 के टेबल में ये 6 पर आता है। अब फिर से 2 के टेबल में ये 3 पर आता है। अब 3 2 के टेबल में नहीं आता तो आप 3 अगले नंबर पे जाएंगे, तो ये 3 के टेबल में 1 पर आता है। ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप इनके फैक्टर्स को लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर 8 के लिए कितने क्या क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसी तरह से हम 12 के फैक्टर्स भी लिख लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आपको इसमें मल्टीप्लाई लगाने ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आपको कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं इसमें, यानी कि इनमें कॉमन क्या है। तो सबसे पहले 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है। दोनों में से कॉमन लेना है आपको। अगर कुछ नहीं आ रहा है कॉमन तो आप नहीं लिखेंगे। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये जो कॉमन आए हैं यही आपका क्या बनेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो इनको हम किस तरह से लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट भी आप ट्राई करेंगे। अब इसमें HCF ऑफ 12, 18 एंड 30। अब इस बार 3 नंबर दिया आपको इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो वही तरीका है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके LCM। 12 को LCM करेंगे सबसे पहले। तो 2 के टेबल में ये कितने पर आएगा, 6 पर। फिर से 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर। और अब ये 2 के टेबल में तो नहीं आ सकता, तो हम अगले नंबर से करेंगे, यानी कि 3 से। 3 के टेबल में ये 1 पे। तो यानी कि आपका 12 का फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से अगले नंबर के लिए नेक्स्ट है 18। 18 को भी आप ऐसे करेंगे। 2 के टेबल में ये कितने पर आता है, 9 पर। अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में कितने पर आता है, 3 पर। अगेन 3 के टेबल में कितने पर आएगा, 1 पर। इसी तरह से आप 30 के लिए करेंगे। स्टार्ट हमेशा 2 के टेबल से करना है। 2 के टेबल का तरीका पता है ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो नंबर 2 में आता है या नहीं। तो आपको लास्ट डिजिट पे ध्यान देना है। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 होगी तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें लास्ट में 0 है तो ये भी हो सकता है। तो आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो ये 2 के टेबल में 15 पर आएगा। आप डिवाइड करोगे अगर इसको 2 के टेबल से 30 को, ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, यहाँ पे 1 बचा और ये 0, तो 2 5 ज़ा 10। इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 के टेबल में 15 नहीं आता क्योंकि लास्ट में तो 5 है, तो ये 2 के टेबल से नहीं हो सकता। 3 के टेबल से अगर आपको चेक करना है तो तरीका क्या होता है, इन दोनों डिजिट्स को प्लस करके देखते हैं। 1 + 5 6 होता है, तो 6 3 के टेबल में आता है तो 15 भी ज़रूर आएगा। तो 3 5 ज़ा 15 होता है। अब 5 जो है ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 में आता है, ना 4 में आता है, तो ये डायरेक्टली 5 में आएगा और ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो इसके भी फैक्टर्स आप लिख लेंगे। यहाँ 18 के फैक्टर्स 2 × 3 × 3 और 30 के फैक्टर्स 2 × 3 × 5। अब आप इसमें कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या क्या है। तो आपको एक लाइन में से सिर्फ एक नंबर को कॉमन पहले लेना है। यहाँ पे 2 कॉमन आया, यहाँ भी 2 कॉमन है और यहाँ भी, तो आप ये पूरा 2 की लाइन को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर अब और क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है। तीनों में 3 है ना, तो ये 3 भी कॉमन आ गया। तो जो कॉमन होता है आपको उसको लिखना होता है। यहाँ पे 2 × 3, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6। अब तीसरा मेथड क्या है, बाय डिवीजन मेथड। तीसरे में डिवीजन मेथड से आपको फाइंड करना होता है। डिवीजन मेथड बिल्कुल डिवाइड की तरह ही होता है। यहाँ पे आप 12 लिखेंगे, छोटे नंबर को आपको बाहर लिखना होता है, और 16 को आप अंदर लिखेंगे। अब 12 के टेबल में 16 तो नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर आपको देखना है। तो 12 के टेबल में 12 2 ज़ा 24 होता है, तो वो तो नहीं लिख सकते, तो हम 12 से करेंगे, यानी कि 1 पे। 12 1 ज़ा 12, कितना बचा यहाँ पे, 4। अब इसमें तरीका अलग क्या है कि जब तक ये 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको इसको डिवाइड करना होता है। 0 कैसे लाएंगे हम, इसको अगेन डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइज़र बनेगा, 4 डिवाइज़र होगा और
जो पहले 12 डिवाइड कर रहा था वो इसके अंदर आएगा, ध्यान से करना है इसको। अब 4 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 3 पर, 4 3 ज़ा 12। अब ये पूरा ज़ीरो हो गया ना, पूरा क्रॉस हो गया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है यानी कि HCF जो है वो इसमें 4 बनेगा, जिसने लास्ट में डिवाइड किया है। इसको करने का तरीका ये होता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट ट्राई करेंगे। इसमें अब 3 नंबर दिए हैं, 36, 64 और 96। तो सबसे पहले आप 2 ही नंबर का करेंगे, तो यानी कि हम HCF करेंगे किसका, HCF ऑफ 36 एंड 64। पहले हम 2 नंबर का करेंगे, तो 36 से 64 को आपको डिवाइड करना है। तो 36 का टेबल नहीं आता है, तो टेबल नहीं आता तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो आपको पता चल जाएगा 36 में 2 के टेबल पे 2 पर क्या आता है, 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और ये 7, 72। ये तो बड़ा नंबर आ गया, तो आपको यानी कि इसको 1 पर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 1 पर करेंगे, ये 14 हुआ, ये 5 हो गया क्योंकि इसने कैरी दिया है। तो अब आप इसको माइनस करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8। और यहाँ 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, 28 आया। तो अगेन अब आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा से इसको डिवाइड करना है। तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। आपको अगेन अब ये डिवाइज़र बनेगा और डिवाइड कौन होगा, 36। अब 28 का टेबल सेम तरीका, 28 के टेबल पे आप देखेंगे कि 2 पर क्या आता है, 28 2 ज़ा, तो आप 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, एक 5, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 56 आया। 56 तो बड़ा है तो नहीं हो सकता, तो यानी कि आपको 1 पर ही करना है इसे भी। तो 28 आ गया, कैरी लिया 16 और ये 2, यहाँ पर माइनस किया तो 8 बचा और 2 में से 2 किया तो कुछ भी नहीं है। अगेन आप क्या करेंगे, ये डिवाइज़र और इसके अंदर 28 आएगा। अब 8 के टेबल में 28 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर कौन सा होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है। तो आप 24 को करेंगे तो 8 में से 4 माइनस किया 4 और 2 में से 2 किया तो कुछ भी नहीं बचा। फिर से 4 डिवाइज़र बनेगा और 8 इसके अंदर आएगा, 4 2 ज़ा 8। अब ये पूरा कट हो गया, तो यानी कि इसका HCF क्या बना, HCF ऑफ 36 एंड 64। तो इसका HCF क्या आएगा, 4, लास्ट में जो बचा था वही। तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब हमें 4 को और 96 को करना है, यानी कि अब हमें इन नंबर्स को नहीं लेना है, हमें 36 और 64 नहीं लेना है, 4 को लेना है। 4 और 96 का हम HCF करेंगे इस बार। अब HCF ऑफ 4 एंड 96, 4 और 96 का HCF करना है, तो 4 बाहर की तरफ लिखा जाएगा और 96 इसके अंदर। अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आपको HCF का एक रूल है कि आपको जो भी नंबर है उसको एक बार में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो नहीं होता है तो आपको फिर नेक्स्ट डिवाइज़र बनाना होता है। तो यहाँ पे 96 को आपको करना है, तो आप चेक कर लेंगे कि 96 4 में आता है या नहीं। तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 16, 4 4 ज़ा 16। ये पूरा कट हो गया ना, कितने पर हुआ, 24 पे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 24 लिखेंगे और 96 को क्या कर देंगे, डिवाइड। 96 पूरा कट हो गया किससे, 4 से। तो HCF ऑफ 4 एंड 96 कितना आया, 24। तो ये जो 4, इसका HCF क्या आया, 4। अब आपको पूरा HCF लिखना है। HCF ऑफ 3 नंबर दिए थे आपको, 36, 64 एंड 96। इन तीनों का HCF कितना आया, 4। तो ये इसका आंसर होगा।